नवचयनित ग्राम सेवकों का यहाँ प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 150 ग्राम सेवकों ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की सभी योजनाएं और सभी जो ग्राम सेवकों के उत्तरदायित्व कर्तव्य है उनसे संबंधित सभी विषयों पर 15 दिवस में प्रशिक्षण दिया गया। और ये प्रशिक्षण इस रूप में सार्थक रहेगा कि ग्राम सेवक यहाँ से इतना दक्ष और कुशल होकर जाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास पंचायती राज की सभी योजनाओं का सफल और बेहतर क्रियान्वयन करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो वंचित पंक्ति के अंतिम लोग पात्र लोग हैं उनकी सेवा करके उनको जो सरकारी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने में सक्षम होंगे। इसकी आवश्यकता समझो तो लिटिगेशन रूप से आप उसमें कोई बाउंडेड नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं बढ़ाओ तो अच्छा है। वस्तुओं का भर देना जनरल इसकी भी बात कर रहा हूँ, आपने भर दिए, अब आपको उसमें क्या देखना चाहिए था? उनकी सीसी बनाने का काम इनके पास है और उनकी कोई शिकायत जहाँ सो वगैरह हो उससे रिलेटेड जुल्फिकार जी आज पता नहीं कहीं गए हुए हैं, वो यहाँ बैठते हैं। उनसे जब भी आपका काम पड़ेगा 5 लाख से ऊपर की मान लो कोई 10 लाख तक की सीसी होगी, ये इनके दस्तखत होते हैं जिला परिषद की जैसे काउंटर साइन, उसके लिए यहाँ कहीं से भी कोई शिकायत आती है पंचायत से रिलेटेड जिसमें ग्राम सेवक और सरपंच के खिलाफ शिकायत होती है, निर्माण कामों की होती है, शैक्षिक योग्यता की होती है, संतान संबंधी होती है और किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत होती है तो वो शिकायत ग्राम सेवक प्रशिक्षण शिविर 8 से 22 तक जो चला है, इसके अंदर जो प्रशिक्षण दिया गया हमारे पंचायती राज विभाग के तहत, उस प्रशिक्षण में ये बताया गया कि ये ग्राम पंचायतों में जाकर के अच्छे से काम करें और यहाँ पे जितनी भी योजना है योजना से संबंधित कार्य बताए गए। जो भी सिलेक्शन होता है 2011 की एक स्लैग सूची बनी हुई है, ठीक है सर, पंचायत विधि आधार पर, ठीक है सर, सर्वे हुआ था उस सर्वे सर्वे हुआ था। मेन चीज है वो मैं एक बार और आया था, कल तक बताया था कि आप डिसिप्लिन में रह करके काम करोगे, सबकी सुनवाई करोगे बिना पार्टी पॉलिटिक्स, तो आप सक्सेस ग्राम सेवक रहोगे। जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव होता है। छोटे से काम के लिए कभी किसी को चक्कर नहीं कटाना।
पुलिया बना हुआ है। अपन मानते हैं कि पुलिया समाज जिससे पार करके अपने नाला पार करके इधर आए, अब पुलिया बना हुआ है तो वो भी अपने नरेगा से बनाया हुआ है। हर काम अपन चाहे वो नरेगा से करवा सकते हैं। यहाँ भी डेवलपमेंट का काम है नरेगा प्लस SFC वगैरह। बालोतरा पंचायत समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और घना मारवाड़ी में के जो घना राजी हुआ हो કે પધાર્યા પણ મતલબ એક રીતે ભવિષ્યમાં ઓર થાઓ એટલે પપ્પા સાહેબને ફોન કર્યો હતો। जैसा कि बात हनुमान जी ने कही है, सारांश रूप से कहें तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। और विश्वास, जिस दिन विश्वास की डोर समाप्त हो जाती है उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। पालन पोषण नहीं हो सकता तो ऐसी कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं करके उसी के परिवार या आसपास कोई रिश्तेदार हो उसको पालनहार का दर्जा दे दिया जाता है और उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें 9 कैटेगरीज क्या क्या है तो उसमें आप नोट करें। पहले तो अनाथ बालक बालिका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार के कार्य होते हैं और क्या कमियां रह जाती है, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो प्रतिवर्ष आपकी ग्राम पंचायत का अंकेक्षण होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट जारी होती है। शिक्षण में आपको बहुत सारी जानकारियां दी गई है, बहुत सारे सेशन हुए हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने अपने बात बताई है। अब उन चीजों को दोहराने के बजाय मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो ग्राम पंचायतों में जिस तरह से राशि का काउंटर होता है उस हिसाब से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें यदि आपने प्लानिंग का पार्ट से ढंग से कर लिया तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अपनी ग्राम पंचायत में, यदि आप किसी पंचायत में ये मान करते हुए 2 साल टेन्योर मिले गया 3-5 साल, 5 साल में उस पंचायत का नक्शा बदल सकते हो। तो आज की स्थिति में ग्राम पंचायतों को जिस तरह से फंड्स मिलते हैं उस हिसाब से आपने पंचायत में वार्ड पंचायत सबसे जानकारी करके और एक प्लान शुरू में जो ट्रेनिंग है वो आपको अब आज के बाद में कल से आपको सीखनी है। मेन ट्रेनिंग काम तो वही सीखोगे, लेकिन नियम कायदे क्या हैं, आपको किस तरह से पॉलिटिकली लोगों से आपको काम पड़ेगा तो कैसे आपको उनसे व्यवहार करना है, क्या हमारे छोटे मोटे नियम कानून कायदे उसके बारे में आपको डिटेल से आपको यहाँ बताया गया था। सबसे जो मेन चीज है वो मैं एक बार और आया था कल तक बताया था कि आप डिसिप्लिन में रह करके काम करोगे, सबकी सुनवाई करोगे बिना पार्टी पॉलिटिक्स, तो आप सक्सेस ग्राम सेवक रहोगे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया और विश्वास है कि आप जाकर के अपने ग्राम पंचायतों के अंदर वो आप जो प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त किया है वो आधार पे वो काम करेंगे। जब आप गाँवों में जाएंगे, गाँव में काम करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि गाँव की हकीकत समस्या क्या है। यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया है वो इनसे हटकर के गाँव की समस्याएं होंगी। तो विश्वास है कि आप उन गाँवों में जिस किसी भी समस्या है उन समस्याओं पर आप खड़ा उतरेंगे।